नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पूरी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस यात्रा पर सियासत जारी है। कांग्रेस इस यात्रा की सफलता को लेकर उत्साहित है तो बीजेपी इसे फ्लॉप बताने में जुटी हुई है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को प्रायश्चित करने की सलाह दी है। यानी अभियान जो है पूरा, लेकिन घमासान अधूरा। और यही आज का हमारा टॉपिक है फेस टू फेस मध्य प्रदेश का, कि अभियान पूरा हो गया है लेकिन घमासान अभी भी अधूरा है। इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और आज के फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मेहमानों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा, 145 दिन 4000 किलोमीटर पदयात्रा, सफर पूरा, सियासत जारी। अब 23-24 की तैयारी। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 145 दिन बाद श्रीनगर में समाप्त हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता ऐसी यात्रा नहीं कर सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह पर भी हमला बोला। जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। इधर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित भाई शाह को सैल्यूट करके ही वापस लौटना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उमा की लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राहुल को यह बताना चाहिए कि उन्हें कहां भारत टूटता हुआ दिखाई दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी को सैल्यूट कर रहा है और उनके अपमान के लिए बीजेपी को राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। 370 हटाने के बाद जिस शांति के साथ में वो झंडा फहरा रहे हैं। जब दिल्ली में उनकी सरकार थी तो हमारे नेता जोशी जी गए थे तो रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा था और झंडा फहराने नहीं दे रहे थे। पूरा देश राहुल गांधी जी को सैल्यूट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के पैरों में गिरकर प्रायश्चित करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितना भी अपमान किया राहुल गांधी जी का, उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नेताओं ने, आज उन लोगों को राहुल गांधी जी के समक्ष नाक रगड़नी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के पूरे होने पर राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्साहित हैं, लेकिन ये यात्रा अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाई, ये 23 और 24 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा और इसके नतीजे ही कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे। यानी अभियान तो पूरा हो गया लेकिन घमासान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका अभियान राहुल गांधी का पूरा हो गया, लेकिन आपने सुना किस तरह से इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैर में गिरकर माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। यह कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है और इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि जिस तरह से उनकी यात्रा में व्यवधान डाला गया और यात्रा पूरी हुई इसलिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने यह क्लियर कह दिया कि यात्रा पूरी हुई, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। तो आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश के सवाल क्या है, ज्वलंत सवाल क्या है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो सवाल लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या पूरा हुआ, यह हमारा पहला और अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल, क्या राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है इस यात्रा को पूरा करने के बाद, यह हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा, क्या पार्टी को एकजुट करने में राहुल गांधी सफल हैं? यह सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या इसमें वो सफल रहे हैं? और चौथा और अहम सवाल,
क्या 23 और 24 के चुनाव में इस यात्रा का असर दिखेगा? यानी 23 विधानसभा और 24 लोकसभा चुनाव में क्या इस भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा? और क्या यात्रा कोई सार्थक विमर्श खड़ा कर सकी? एक बात यह भी, क्या कोई एजेंडा सेट कर सकी? यह भी हमारा बड़ा अहम सवाल। इसके अतिरिक्त कहां दिखा नफरत का बाजार और कहां खोली मोहब्बत का दुकान? ये तमाम जो है ये आज के हमारे ज्वलन सवाल है। चूंकि राहुल गांधी ने तकरीबन 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय की है और इस यात्रा के बाद क्या उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है? क्या जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसको एकजुट करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? तो चलिए हमारे साथ फेस टू फेस मध्य प्रदेश के साथ मेहमान जुड़ने लगे हैं। मृणाल पंत जी ये कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, जुड़ेंगे, और अभय प्रताप सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सवाल यही है मृणाल जी, इस यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है? आप कैसे देखते हैं और क्या कांग्रेस महसूस करती है इस यात्रा के बाद? यात्रा के बाद केवल इतना हुआ है कि मीडिया के माध्यम से और कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की छवि जो बिगाड़ने का एक प्रयास चालू किया था, वो प्रयास नेस्त नाबूद हो गया है। विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने जो जवाब दिए हैं उसके माध्यम से उनकी छवि एक ऐसे राजनेता के तौर पर निखर कर सामने आई है जो देश में के किसी भी अन्य दूसरे वरिष्ठ राजनेता से बेहतर तरीके से हिंदुस्तान को समझता है। जनता की संभावित समस्याओं का और वास्तविक समस्याओं का समाधान और उसकी दिशा जिस नेता के पास है, हिंदुस्तान की जनता की कठिनाइयों और तकलीफों को राजनीति के विमर्श के बीच में लाने का काम जो कर सकता है, समूचे विपक्ष को उत्साहित कर उसकी धुरी बनने का काम अगर कोई नेता कर सकता है और किसी पार्टी में एक बार फिर एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच देने का, दिशा देने का साहस है, तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी के तौर पर निकलकर इस यात्रा से सामने आए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मसलों पर देश का सत्ताधारी तंत्र और देश का मीडिया चर्चा करने से बचता था, उन मसलों पर चर्चा करने के लिए सत्ताधारी तंत्र को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मीडिया को उन विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। यह इस यात्रा की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए, अच्छी बात है। मृणाल जी, आपने 18 सेकंड पहले अपनी बात को खत्म कर दिया। अभय प्रताप जी, मृणाल जी का कहना है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था उस मकसद को हमने पूरा किया और लगातार निरंतर कांग्रेस आगे बढ़ती जाएगी। आपके 90 सेकंड शुरू हो रहे हैं सर। देखिए, कांग्रेस जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह चुके हैं ये पद पाने की यात्रा है। और ये यात्रा पूरी, जब से भी आपने केरल से शुरू करें तो जब यात्रा चल रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि सड़क पर बीफ पार्टी की गई। राहुल जी जो है वहाँ पादरी जो हमारे हैं जॉर्ज पुनिया जी से मिले, जो कहते हैं कि भारत की धरती को पवित्र नहीं मानते हैं। तमिलनाडु भी जाकर वो एसपी उदय कुमार से मिलते हैं जो तमिलनाडु पृथकता की बात करते हैं। पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग, कन्हैया कुमार हो, स्वराज भास्कर हो, इनके साथ चली, जो सेना पर उंगली उठाती रही, मां काली पर उठाती रही। पाकिस्तान जो है जेएनयू में कैसे पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। तो ये सारे लोगों को लेकर ये जिन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, और दिल्ली में आकर इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में केवल मीडिया के प्रति नफरत इन्हें दिखाई दी थी। तो इसलिए इन्हें मीडिया जोड़ने की आवश्यकता है। भारत तो जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारत को आत्मनिर्भर बनाकर उन्होंने जोड़ा। जो जिस कश्मीर में आज इन्होंने झंडा फहराया वो वहां से धारा 370 2019 में हटाकर आज ये वहां लाल चौक पर झंडा फहरा पाए बेखौफ होकर। ये भारत जोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ जिनके पास 60 वर्षों में कांग्रेस घर नहीं दे पाई उनको घरों से जोड़ा। जो इलाज आपका चूंकि समय समाप्त हो रहा है, 90 सेकंड ही मेहमान को देते हैं। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मंच में। रंजन जी, पूरा मध्य प्रदेश आपको सुनना चाहता है और ये समझना चाहता है
कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है, इसमें इजाफा हुआ है? देखिए राहुल जी, जो स्वीकार्यता है उसका पैमाना क्या है? किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो इलेक्टोरल सक्सेस होता है, सफलता होती है, वही पैमाना होता है। आने वाले समय में 8 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है। जो यात्रा हुई है उसमें लोग तो दिखे हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग दिखे, विभिन्न समुदायों के लोग दिखे, भीड़ तो दिखी, लेकिन स्वीकार्यता तब मानी जाएगी जब वोट से उसको इंडोर्स किया जाएगा। अब देखना है कि मध्य प्रदेश में जो उनकी सरकार कभी रही थी हट गई, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो जो इलेक्टोरल सक्सेस है अभी का, या जैसे लोकसभा में अगर मान लीजिए फिर वही बनी रहती है, 44 से 54 हुआ, 54 का 54 रह गया या नीचे आ गया, तो मानी जाएगी कि यात्रा का सफलता यात्रा को नहीं मिले। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब आने वाला समय देगा, चुनाव देगा कि स्वीकार्यता हुई कैसे है। क्या सारे जो आपने अपनी बात में बात कही है कि जो विपक्षी दल हैं क्या एक जगह आ गए? अभी कश्मीर में कुछ दल बाहर थे, सब नहीं आए थे, तो सबको एक धड़े पे लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना और उसको इलेक्टोरल सक्सेस में कन्वर्ट करना, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा कि कितने लोग जुड़े हैं। मृणाल पंत जी, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को आप सैल्यूट करना चाहेंगे? यात्रा पूरी हुई है। हम सैल्यूट करना चाहेंगे भारत की पूरी जनता को जिसने यात्रा में गंभीरता के साथ भागीदारी। सैल्यूट करना चाहेंगे बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, पुलिस के तमाम जवानों को, आर्मी के जवानों को जिन्होंने अलग अलग जगह यात्रा में सहयोग किया, यात्रा की व्यवस्थाएं बनाने में, यात्रा को सुरक्षा देने में मदद की। जहां तक सरकार का बात है, हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और अभी भी जहां जहां सरकार ने मदद की वहां के लिए धन्यवाद देंगे, लेकिन सरकार को धन्यवाद इसलिए नहीं दे सकते कि एक सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने की जगह इस सरकार ने यात्रा में जगह जगह व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। 5 से ज्यादा जगह राहुल जी अभय जी, ठीक है, व्यवधान पैदा किया आप बता रहे हैं। अभय जी, क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? चूंकि मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का, ही वो कह रहे हैं कि नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा आपने क्या कह दिया जो इतना हार्ड बयान देना पड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता को? क्या कर दिया आपने अभय जी? देखिए, जिस कश्मीर में इन्होंने आज झंडा फहराया है, उस कश्मीर की धारा 370 हटाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एकता यात्रा निकाली थी इससे पहले 92 में और लाल चौक पर झंडा फहराया था 370 की धारा लगे होते हुए भी। तो उन्होंने बनते ही 2019 में इसको, इन्हें धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये केवल पूरी यात्रा में बताया ना, तो कह रहे हैं कि आप लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। वो पार्टी है जिसने कभी व्यवधान पैदा नहीं किया। पूरी यात्रा इनकी निकली है, सभी देख रहे हैं, मीडिया सब देख रहा है। इन्होंने ही व्यवधान पैदा किया है, इन्होंने ही अपने स्टेटमेंट के द्वारा ऐसे दिया है। ऐसे लोगों को यात्रा में शामिल किए हुए रखा जिससे कि यात्रा को इनको पॉपुलैरिटी मिले, यात्रा को कहीं ना कहीं मीडिया में जगह मिले। तो टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सबको इन्होंने आमंत्रित किया, सबको चलाया। मृणाल जी, जवाब इसका करने पर ये लोग आमदा है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता इस यात्रा में प्रोपेगेंडा भी आपने किया, ये बीजेपी कह रही है। जनता पार्टी के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित थे। सबसे आगे तिरंगा लेकर वहां पे यात्रा का नेतृत्व किया जा रहा था। तिरंगे के पीछे खड़े होने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भला क्या आपत्ति? यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक तो था नहीं, यात्रा कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक प्रयोजन तो था नहीं। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता उस यात्रा में शामिल थे, लेकिन देश को जोड़ना इस यात्रा का लक्ष्य था। अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी तो देश अगर जुड़ा हुआ है तो और ज्यादा जुड़ जाता। जब देश की बात है, तिरंगे के साथ ये यात्रा निकल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब इसका तिरंगे के पीछे आकर शामिल हो सकते थे। देखिए, इस तरह की यात्रा में इस तरह के आपत्ति यात्रा की नहीं है, देश को आपत्ति उन मानसिकता के लोगों की है जो देश विरोधी हैं, जो इस यात्रा में चल रहे थे। उस मानसिकता का है जिसने इस देश का बंटवारा करके आजादी स्वीकार कर ली। विरोध उस मानसिकता का है जिसने पूरे आजादी से अमृतकाल तक भाजपा शासन में मोदी जी नहीं आ गए, जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर उसको अपने भारत का अभिन्न अंग नहीं बनाया। ऐसी मानसिकता का विरोध है।
हम तो स्वागत और करते हैं, अगर ऐसे पीओके में कोई जाते हैं, आपको यात्रा लगता है पीओके देश में को खत्म ही करते हैं। करनी है तो बताइए आपकी तो अगर वहां सरकार खत्म दिल्ली करते हैं में तो पूरा आज देश इनका साढ़े स्वागत 8 करता साल है। से है। मृणाल जी, एक भी बीजेपी देशद्रोही ये भी वहां कह पे रही जो है जेल क्यों नहीं भेजा कि बीजेपी कन्हैया ये कुमार भी जैसे जानना लोगों के चाहती है खिलाफ आप आज कि तक राहुल चार्जशीट गांधी पेश नहीं कर बताएं कि पाए। भारत कहां टूट रहा है। एक मिनट मृणाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चूंकि बीजेपी का यह प्रश्न है, तो चूंकि आप दोनों का ही प्रश्न जनता के सामने जाए तो बेहतर है कि भारत कहां टूट रहा है ये बताएं। उन्होंने कहा जब हमारे जोशी जी यात्रा किए तो रॉकेट लॉन्चर छोड़ी गई, लेकिन ये तो अपनी यात्रा बड़े आसानी से संपन्न किए, महज पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं ये बीजेपी का आरोप है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, देश केवल एक नक्शा नहीं होता, देश केवल एक सीमा में बंधा हुआ स्वरूप नहीं होता। देश बनता है उस क्षेत्र में रहने वाले, उस सीमा के अंदर रहने वाले, उस नक्शे में रहने वाले, उस भूभाग में रहने वाले कई 100 करोड़ लोगों से। और कई 100 करोड़ों के दिलों में जब अगर कहीं टकराव पैदा होता है, दूरी पैदा होती है, जहन में अगर कहीं अविश्वास पैदा होता है, दूरी पैदा होती है, अगर संवाद में दो वर्गों में, दो समुदाय में अगर कमी आती है तो जहन टूटता है, दिल टूटते हैं, अविश्वास पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनकी विचारधारा ने देश में यही काम किया है। तो ये जो जहन तोड़ने का काम है, लंबे समय में यही देश तोड़ने में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी सरकार की नीतियों के चलते देश उस मुकाम तक पहुंच गया था और इसलिए कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ने की यात्रा निकालने की पड़ी। तो पहुंचा तो नहीं मृणाल जी, आप कह रहे पहुंच गया था, तो इस यात्रा ने रोक लिया, विश्वास कम हो। आप ये कह रहे हैं क्या इस यात्रा ने भारत को टूटने से रोक लिया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इसकी शुरुआत इस यात्रा ने यही की है। लोगों के मन में ये अभय जी, जो आपकी नीति है, कि हमारी जो आपकी नीति है, उस वजह से देश टूट रहा था और भारत जोड़ो यात्रा ने उसे बचा लिया। देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि देश सही मायनों में तो अब सशक्त हुआ है। गुलामी के चिन्ह देश से अब मिटे हैं, गुलामी के प्रतीक अब इस देश से अलग हुए हैं। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे नए संसद भवन का निर्माण हो, चाहे लोक कल्याण मार्ग हो, चाहे अभी जो है मुगल जो उनका गार्डन है उसका अमृत नाम रखा गया हो, ये सारे जो अभी गुलामी के प्रतीक है, सही मायनों में तो देश अब मोदी जी के नेतृत्व में जो है आजाद हुआ है। आज G20 का हम नेतृत्व कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने जो इतनी बड़ी विकट बीमारी के बीच हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। हमारे अड़ोसी पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। ये सारा निर्माण अगर भारत का निर्माण हो रहा है तो माननीय मोदी जी ठीक है, यानी भारत को जोड़ने की कोशिश हो रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार क्या सोचते हैं, उनकी राय बहुत जरूरी है। दोहन किया है। मैं रंजन जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जिस मकसद को लेकर कांग्रेस इस यात्रा को शुरू की थी वो मकसद उन्होंने पूरा किया है? एक वरिष्ठ पत्रकार की इस पर क्या राय है? देखिए राहुल जी, इसका मुझे लगता है दो इसका उद्देश्य था। एक तो जो कहा नहीं गया और दूसरा बताया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य एक भी था जो राहुल गांधी की जो एक लीडरशिप थी उसको एस्टेब्लिश करना, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर। देखिए, पूरे यात्रा में एक चीज साबित हो गया, खासकर पार्टी के अंदर, कि अगर लीडरशिप कहीं पे एस्टेब्लिश है, कहीं पे कुछ जो पार्टी के अंदर जो मोटिवेट कर सकती है, आगे ले जा सकती है, वो गांधी परिवार आज भी है। भले खड़गे जी प्रेसिडेंट हो, तो राहुल गांधी ने अपने आप को पार्टी के अंदर एस्टेब्लिश किया है कि लीडर हमें, भीड़ हमारे साथ है, हमें आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। जो पॉलिसीज है पार्टी की, पहले भी थी, आज भी, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, उनका प्रभाव रहेगा, आगे भी रहेगा। अब उनका जो पूरी यात्रा है, इसका जो रिफ्लेक्शन है, जो नॉलेज क्या उन्होंने गेन किया भारत जोड़ो यात्रा में, विभिन्न समुदायों से बात करके, लोगों से मिल करके, इंटरेक्शन करके, अगर उनकी भाषा में, उनके आचार विचार व्यवहार में, उनके पॉलिसीज में, उनके नेतृत्व में, उनके ओरेशन में अगर रिफ्लेक्शन होता है, इसके बाद वही देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई वो सफलता मिली है। नंबर 1। नंबर 2, जो भारत रंजन जी, थोड़ा समय का अभाव है, आपके पास आऊंगा मैं 20 सेकंड में, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि फेस टू फेस मध्य प्रदेश का एक नियम है, हम बहस के निष्कर्ष पर जाते हैं, सभी को 20-20 सेकंड देंगे। मृणाल पंत जी, शुरुआत में आपसे करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान के राजनीतिक विमर्श को आम जनता के लिए उत्तरदायी बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगी। ये सरकार को विवश करेगी कि वो आम जनता से जुड़े हुए मसलों पर जवाब अपना देना ले। अभय जी,
देखिए, ये यात्रा पूरी तरह राजनीतिक यात्रा है, पूरी तरह पद पाने की यात्रा है। जो राजनीतिक दल राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता हो, जो राम सेतु पर सवाल उठाता हो, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सेना का मनोबल गिराता हो, उसकी यह भारत जोड़ो यात्रा केवल एक ढोंग और ढकोसला है, केवल दिखावा है। रंजन जी, फाइनल कमेंट आप ही से। जी, फाइनल कमेंट मेरा यही है राहुल जी कि जो भारत जोड़ो यात्रा है जिस मकसद से निकली थी, अगर जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, जो देश के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अगर उनके सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी देने में सक्षम है तो मुझे लगता है सफल होगा, अदरवाइज सफल नहीं होगा। बिल्कुल, जनता तभी जुड़ेगी, तभी समझेगी जब आप उनके सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगे, अदरवाइज जनता आपसे जुड़ेगी नहीं, एक ये वरिष्ठ पत्रकार का कहना है। हालांकि बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि यात्रा सिर्फ पद पाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, अभय जी और रंजन श्रीवास्तव जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।